15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के कुछ ही महीनों बाद इस धरती ने देखा एक ऐसा दृश्य जिसने पूरे देश को हिला दिया। 30 जनवरी 1948 दिल्ली बिड़ला भवन के प्रांगण में एक व्यक्ति ने 3 गोलियां दागी और इतिहास सदा के लिए बदल गया। उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास एक छोटे से गांव बरामती में हुआ था। परिवार एक ब्राह्मण परिवार था, संस्कारों से भरा, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर। बचपन से ही गोडसे तेज दिमाग के थे, पढ़ाई में अव्वल और धर्म ग्रंथों में गहरी रुचि रखते थे। कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अपने गांव में रामलीला में भाग लिया और वहीं से उनके अंदर धर्म और देश के प्रति एक भाव जागा। वे महात्मा गांधी को भी शुरू में राष्ट्रपिता के रूप में पूजते थे, पर वक्त के साथ उनकी सोच बदलने लगी। गोडसे विनायक दामोदर सावरकर से प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर देश के लिए कार्य करना शुरू किया। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब गोडसे का मानना था कि भारत को आजादी केवल अहिंसा से नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और दृढ़ संकल्प से मिलेगी। धीरे धीरे गांधी जी के विचारों और गोडसे की सोच में गहरी खाई बनने लगी। गांधी जी जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, वहीं गोडसे का कहना था कि अगर देश के 2 टुकड़े धर्म के आधार पर हो सकते हैं, तो एकता का दिखावा क्यों? उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी। वो कहते थे कि गांधी जी हमेशा मुस्लिमों के पक्ष में झुकते हैं, जबकि देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं। 1947 में जब देश बंटा तो लाखों लोग मारे गए। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सबकी चीखें इतिहास में दर्ज हैं। उसी समय गोडसे के मन में यह विचार और प्रबल हुआ कि देश का विभाजन गांधी की नीति का परिणाम है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मैं गांधी का सम्मान करता था, लेकिन जब मैंने उन्हें देश को विभाजित होते देखा, तब मेरा विश्वास टूट गया। जब उन्होंने पाकिस्तान को धन देने की बात की, तब मेरे अंदर देशभक्ति और आक्रोश दोनों साथ फूटे। गोडसे के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह एक आस्था का संघर्ष था। वह मानते थे कि गांधी जी ने अपनी नीतियों से हिंदू समाज को कमजोर कर दिया। जनवरी 1948 देश में गांधी जी के उपवास और भाषणों की चर्चा थी। इसी बीच गोडसे दिल्ली पहुंचे। उनके मन में एक ही विचार था, अगर गांधी जीवित रहे तो हिंदू समाज सदा दबा रहेगा। 30 जनवरी की शाम को बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा चल रही थी। गांधी जी के हाथ में बापू की माला थी और उनके होंठों पर हे राम। गोडसे आगे बढ़े, उन्होंने हाथ जोड़े और फिर 3 गोलियां दाग दी। पूरा देश थम गया। गांधी धरती पर गिर पड़े और उनका युग समाप्त हुआ। नाथूराम ने भागने की कोशिश नहीं की। वे वहीं खड़े रहे, सिर ऊंचा करके बोले, मैंने जो किया अपने देश की भलाई के लिए किया। मैं कोई अपराधी नहीं, एक देशभक्त हूं। उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा शुरू हुआ। पूरा देश उन्हें कोस रहा था, लेकिन उन्होंने अदालत में जो कहा वह आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुझे गांधी जी से नफरत नहीं थी, परंतु उनके कार्यों से देश को नुकसान पहुंच रहा था। मैंने जो किया वह अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए किया। उनका मुकदमा लंबा चला और अंततः 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। उन्होंने अंतिम समय में कहा था, भारत माता की जय,
आज भी नाथूराम गोडसे का नाम विवादों से घिरा है। कुछ लोग उन्हें देशद्रोही कहते हैं तो कुछ कट्टर देशभक्त। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उन्होंने जो किया वह अपनी विचारधारा और राष्ट्र प्रेम के विश्वास से प्रेरित था। उनके मन में कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, बल्कि एक ऐसी दृष्टि थी जिसे वह भारत की आत्मा समझते थे। इतिहास उन्हें दोषी मानता है, पर इतिहास यह भी सिखाता है कि हर युग में सत्य और असत्य की परिभाषा अलग होती है। नाथूराम गोडसे की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक विचार की कहानी है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी सोच को देश के हित से जोड़ा, चाहे उसकी राह कितनी भी कठोर क्यों न हो सकता है उनके कर्मों से हम सहमत न हों, पर उनके भीतर का जोश, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण, वह हर भारतीय के अंदर अब भी कहीं ना कहीं जीवित है। क्योंकि देशभक्ति का अर्थ केवल तिरंगा लहराना नहीं होता, बल्कि अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों में भारत को सर्वोपरि रखना होता है। यह थी नाथूराम गोडसे की कहानी, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा सवालों के साथ जिंदा रहेगा। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करें। देशभक्ति की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।